हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है। आज मैं उसी सक्सेस की एक स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा। हाय, माय नेम इज अनुभव कौर एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट जादवपुर यूनिवर्सिटी परस्यूइंग माय 4 years of बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरी जेई की जर्नी शुरू होती है कोलकाता के बंगाली मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ मैं अपनी 10+2 लेवल की एजुकेशन कंप्लीट किया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कूल पे पढ़ाई कम और क्लासेस और ज़्यादा होती। क्लास 9 तक मेरा स्कूल academics, sports and painting पे गुजरे। But then COVID came to my life and all of a sudden everything got changes and सब कुछ उलट पुलट हो गया। Somehow I passed my class 10 board examination with 96% mark and then took admission to the same school for class 11. Although I scored 100 in biology in my class 10 board exam, but I didn't have much interest in biology, so I chose engineering over medical and started PCA marathon just like other students without any proper guidance and proper knowledge. बचपन से मुझे आर्ट एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए तो इस क्रिएटिव साइको के दिमाग में इंजीनियरिंग का भूत सवार हो गया। ऑल्दो मुझे पता था कि जेई नाम का कुछ साइड एग्जाम होता है, फिर जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ इसके बारे में मुझे धीरे धीरे जानने को मिला एंड एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर मैं घुस गया एंड मुझे पता लग चुका था कि दिस जर्नी इज नॉट गोना बी अ बेड ऑफ रोजेस। पहले कोचिंग में सब कुछ खूब स्मूथली प्रोसीड हो रहा है। वही कॉन्सेप्ट्स, वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स, इन सारे चैप्टर बहुत टाइम लेकर पढ़ाई जा रहा है। देन धीरे धीरे विद टाइम इस पढ़ाई के लेवल बढ़ने लगा। जो चैप्टर्स पहले 1 मंथ का मस्त टाइम लेकर मस्त खत्म हो रहे थे, अब उससे ज़्यादा चैप्टर्स कम टाइम में और ज़्यादा जल्दी खत्म होना चालू हो चुका था। धीरे धीरे हालत भी टाइट हो गई। ऑलरेडी एक टाइम के बाद ये टाइम वर्सेस चैप्टर का जो ग्राफ है वो सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच चुका था, लेकिन दिस वाज अ हॉरिबल कर्व इंडीड। अच्छे स्टूडेंट्स का भी उस टाइम पे हालत टाइट हो चुका है। जेईई इज जस्ट लाइक क्या बताओ जाइगेंटिक ओशन, जितने गहराई में जाओगे उतने ही इसमें हिस्ट्री एंड मिस्ट्री पाओ। इससे ना ही छुप सकते हो और ना ही बच सकते। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क ब्रो। आजकल का सभी स्टूडेंट्स मोर और लेस स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन दिस टाइम द गेम हैज बीन टोटली चेंज्ड। जो बंदा स्मार्टली खुद को थोड़ा सा पुश करके हार्ड वर्क की तरह ले जाएगा, वही स्टूडेंट इस भीड़ भाड़ की एग्जाम से खुद को मुक्ति दिला सकती है, स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। यस, इट वॉज अ वेरी हेक्टिक जर्नी इंडीड। जेई के लिए मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। मेरे हॉबी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दुर्गा पूजा में घूमने जाना बाहर, सब कुछ जेई के लिए मेरा कट ऑफ हो। कभी कभी मुझे लगता था कि इस एक एग्जाम के लिए मैं इतनी सारी सेक्रीफाइस करके मुझे क्या ही मिला। पीछे से कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे बार बार धकेलने की कोशिश करता था, कहता था अरे ये सब छोड़ दे, लाइफ को एंजॉय कर ले, क्या ही कर रहा है तू वैसे सर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के। एंड कभी कभी लगता भी था कि चलो ठीक ही कह रहा है, इसकी बात थोड़ा सुन ही लेता हूँ। एंड उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड भी हो गया था उस टाइम के लिए। एंड होगा भी क्यों नहीं। I was stuck in relentless loop like home to school, school to coaching, then school to home, home to coaching, coaching to home, coaching to school, school to home, home to coaching. रोज सिर्फ एक काम and एक काम, especially in this immature impatient age. And apart from this, all these events roll होते हुए एक फिर बैटल बन चुका था। And I was like literally pissed off. Day by day मेरा confidence level literally गिरने लगा था। बहुत से दिन में ऐसा हुआ कि मुझे lost feeling होने लगा एंड मुझे डिप्रेशन भी थोड़ा टाइम के लिए हुआ था। एंड मुझे रियलाइज हो चुका था दैट आई वाज लूजिंग माय ट्रैक। मेरा क्लास 11 का एग्जाम्स उस टाइम खत्म हो चुका था एंड मुझे ये महसूस हुआ कि प्लेटफॉर्म से जी का ट्रेन निकल चुका। लेकिन मैंने इस अपने जर्नी को डिसाइड करने नहीं दिया एंड मुझे समझ में आ चुका था कि इस सफ़र को टाइम पे ख़त्म करने के लिए भीड़ भाड़ की लोकल ट्रेन से नहीं, बल्कि कार लेकर पतली गली से निकलना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। Metaphorically, I was left with a single bullet in my gun and that was class 12, my last chance. So I fired it out towards my goal. एंड एक नई एनर्जी के साथ और नई मोटिवेशन के साथ मैंने अपनी जर्नी को दोबारा से एक्सीलरेट किया। हर दिन मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने लगा। इवन मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग जाना भी बंद कर दिया और पूरे दिन मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने का कोशिश किया। धीरे धीरे मैंने खुद के अंदर एक इम्प्रूवमेंट का वाइब देखा। एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया एंड विद टाइम धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। एंड खुद का एक्सपीरियंस से तो मैं बता रहा हूँ कि जेई का ब्रह्मास्त्र है मॉक टेस्ट। इससे गलती से भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आगे जाके ये बहुत भारी हो सकता है। मॉक टेस्ट मेरे लिए एक रियलिटी टेस्ट जैसा था, जिसने मुझे फाइनल डे के लिए रेडी किया। फिर WBJEE के एग्जाम की डे आया, जो एक तरह से टेरिबल डे था एंड उसकी स्टोरी मैं किसी और वीडियो में सुना दूँगा। फाइनली रिजल्ट्स का दिन आए एंड गेस व्हाट, आई गॉट 249 रैंक। अगर जेईई मेंस के बारे में बात करूँ तो मैं 99.17% स्कोर किया था एंड
उसके बाद एडवांस क्वालिफाई भी किया था, although I didn't participate in JUSA counseling for some reasons. Finally, I decided to take admission into Janakpur University and today here I am. So इस जर्नी से मुझे क्या सीखने को मिला? कुछ नहीं, कुछ तो सीखने को मिला। ये जर्नी मुझे टाइम में बहना नहीं बल्कि टाइम से लड़ना सिखाया। ये जर्नी मुझे सपने देखना नहीं बल्कि सपने को हकीकत में बदलना सिखाया। ये जर्नी हार के भी जीतना सिखाया, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके खुद को और बेटर बनाना सिखाया। रिजल्ट से डरना नहीं बल्कि उस पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सिखाया। ये जर्नी अल्टीमेटली मुझे सिर्फ बेस्ट होने के बारे में नहीं है बल्कि खुद की बेस्ट देने के बारे में। और इसी के साथ मेरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि पिक्चर आगे बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत दूर, आगे लंबा सफर है। तो ये वीडियो आप लोगों को इंस्पायर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड कमेंट भी करना मत भूलिएगा। कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, कीप स्माइलिंग, बाय।